बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली कंफर्मेशन आ चुकी है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 तबाह हो चुका है गिरकर, और इसका मलबा जलते हुए देखा जा सकता है। इसका पायलट अभी भी मिसिंग है जिस वक्त हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चंद ही मिनट्स के बाद, जिस वक्त इसने परवान भरी है, आसाम से इसने उड़ान भरी, और उसके कुछ ही मिनट के बाद इसका रेडार से, कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिसके बाद काफ़ी देर तक ये खबर चलती रही कि त्यारा मिसिंग है। और अब ये खबर आ चुकी है कि इसे हादसे का शिकार हुआ है। ये हादसा था या तो कोई तकनीकी खराबी थी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स नाज़रीन इस मामले में खुद कफील है, इन्हें किसी जंग की ज़रूरत नहीं होती। सुनने वाले तो हैरान है कि जंग लगी है ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान, लेकिन त्यारे आखिर भारत में क्यों गिर रहे हैं? तो भारत के अंदर तसलसल के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ त्यारे गिरने का सिलसिला जारी है। शायद इनको आदत हो गई है या इनको मजा आ चुका है, लेकिन त्यारा एक और भी गिरा है, और ये गिरा है इराक के शहर बसरा में। ये अमरीकी त्यारा नाज़रीन, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त इराकी फोर्सेस की तरफ से उसके मलबे और उसकी पायलट की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इराक का शहर बसरा, जहां पे अमरीकी लड़ाका त्यारा गिरने की इतला मौसूल हुई, और इराकी सिक्योरिटी हुकाम त्यारे के पायलट को इस वक्त तलाश कर रहे हैं। तो सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। हम देख रहे हैं कि तेहरान के ऊपर भी गुज़श्ता रोज़ मुसलसल हमले किए गए हैं। 200 से ज़ायद हमले हुए हैं 72 घंटों के अंदर, और ये कहा जा रहा है अमरीकी वज़ीर जंग की तरफ से, पीट हेगसेथ की तरफ से, कि ईरान के खिलाफ जंग 1 से 2 माह तक जारी रह सकती है। तो ये वो शर्मनाक इकदामात हैं जिस पर अमेरिका के अंदर से अब रेजिस्टेंस आ रही है, और उनके अपने मरीन्स, उनके अपने वेटरन, उनके अपने पायलट्स जो कि जंगी सामान लेकर जिन्होंने इजराइल जाना था, वो इनकार कर चुके हैं। अमेरिकी फोर्सेस का मोराल डाउन है, और वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, पराई जंग में ये कूदना नहीं चाहते, लेकिन उसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है। और कुछ फिजाई मनाजिर में वो आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ईरान के, वो आयरन डोम को चीरते हुए तेल अवीव की फिजाओं के अंदर प्रवास करते देखे जा सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इससे अच्छा खासा नुकसान भी इजराइल के अंदर हो चुका है, लेकिन इन चीज़ों को छुपाया जा रहा है, इन चीज़ों को दबाया जा रहा है, ब्लैकआउट किया गया है मीडिया का, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हक़ाइक़ को छुपाया जा सके। और अब ये कहा जा रहा है पीट हेगसेथ की तरफ से कि ईरान के खिलाफ जंग 1 से 2 माह तक जारी रह सकती है, और ईरान के खिलाफ अहदाफ कब तक हासिल कर लिए जाएंगे ये अमेरिका को खुद भी नहीं पता। पहले इस जंग को रिजीम चेंज के लिए शुरू किया गया, मुज़ाकरात को नाकाम बनाया गया, जानबूझ के ईरान की तमाम तर शराइत को मान लेने के बावजूद आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाया गया है। और अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो पहले उन्होंने 1 माह कहा, और फिर अपनी बर्री फौज को, ज़मीनी फौज को उतारने की बात हुई है, और अब पीट हेगसेथ की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ये 1 से 2 माह तक जारी रह सकती है। लेकिन अमेरिका इस वक्त खुद बंदगली में फंस चुका है, उसे खुद भी नहीं मालूम कि यह जंग कब तक जारी रहेगी। ईरान से जंग कब खत्म होगी इसका फैसला हम खुद करेंगे। ड्रोन के ताबड़तोड़ हमले, रिफाइनरी में आग लगी है, और हम देख रहे हैं कि अबू धाबी के अंदर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई है। जो शहरी हैं उनको कहा गया है कि वो महफूज मकामात पे पनाह लें। खासतौर पे जो अमरीकी एम्बेसीज के करीब रहने वाले लोग हैं, उनका इनखला शुरू हो चुका है। लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आप को इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि वो ना तो किसी ऐसी हुजूम के अंदर मौजूद हो जहाँ पे किसी हमले का खदशा हो, ना ही वो एम्बेसी के आसपास अपनी मौजूदगी से अपनी जानों को ख़तरे में डालें। तो इस वक्त दुबई में, यूएई में, कतर के अंदर हम देख रहे हैं, बहरीन के अंदर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हमला हो रहा है। बहरीन के अंदर कहा जा रहा है कि सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर नुकसानात की इतलात भी हैं। लेकिन आते हैं हम दोबारा उस खबर की तरफ जहाँ पे इस वक्त भारत के अंदर बड़ी लानत मलामत हो रही है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तज्जियाकार ये सवाल पूछ रहे हैं भारतीय सरकार से कि भाई आपने ईरानी बहरी जहाज को दावत दी थी नेवल एक्सरसाइजेस के अंदर शिरकत के लिए, और आपके पानियों में, आपके पड़ोस में अमेरिका ने उस निहत्ते बहरी जहाज को, जो कि बगैर किसी अपने दिफा के वहां पर मौजूद था, बगैर किसी मिसाइल के, बगैर किसी जंगी साजो सामान के वहां पर पहुंचा था, क्योंकि प्रोटोकॉल्स होते हैं जब आप किसी एक्सरसाइज का हिस्सा बनते हैं तो आप किसी भी किस्म के जंगी मवाद को साथ लेकर या कैरी कर कर मूव नहीं करते। तो 87 से ज़ायद जो अमला था इस जहाज के अंदर मौजूद था, जिनके पास ये ऑप्शन नहीं थी कि वो अपना दिफा यकीनी बना सकें या किसी दुश्मन पर हमला कर सकें। और ऐन वक्त पे अमेरिका ने इस नेवल एक्सरसाइज के अंदर शिरकत से इनकार कर दिया। उसका मकसद ये था, गेम प्लान यही था। और मोदी जी जिस वक्त इजराइल पहुंचे हैं
तो पूरी तरह से वो इस प्लान का हिस्सा थे। एक दूसरे को जो गले लगाया जा रहा था, एक दूसरे को जो मेडल पहनाए जा रहे थे, एक दूसरे को जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, वो इत्तेफाक नहीं था, वो प्लान का हिस्सा था। और ईरान को इस वक्त उसकी पीठ में जो छुरा घोंपा है मोदी जी ने, उनके मुल्क के अंदर से उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, और अपने घर बुलाए हुए मेहमान को आपने जिस तरह से ट्रैप किया है, ईरान बहुत अच्छे तरीके से पहले ही समझ चुका था जून में होने वाली 12 रोजा जंग के अंदर भी। और चाबहार पोर्ट देखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। जो उनके जासूस ईरान के अंदर तखरीबकारी करते रहे, मालूमात देते रहे, लोकेशंस देते रहे उनके रहनुमाओं की, वो सबसे बड़ा नुकसान ईरान के लिए साबित हुआ है। खबर बहरहाल क्या है, श्रीलंका की तरफ से एक गुडविल जेस्चर दिया गया नाज़रीन, और जुमेरात के रोज ईरानी बहरिया के एक जहाज के 208 अमले के अरकान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। जो दूसरा जहाज इस नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा था उसे महफूज बनाया गया है। और ये बात खुद जो श्रीलंका के सदर हैं उनकी तरफ से बताई गई है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े के एक दिन के बाद ये हुआ है जब अमरीकी आबदोज की तरफ से ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीका तो बहरहाल ये दावा कर रहा है कि उसने 30 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बना चुका है, और वो पूरी तरह से सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं। नेवल जो उनकी सकत है, ये जो उनकी डेटरेंस है, उसे पूरी तरह से मलियामेट करना चाहते हैं। साथ में श्रीलंका की तरफ से बताया गया कि दूसरे जहाज़ को भी अपनी तहवील में लेकर इसमें मुल्क के शुमाल मशरकी बंदरगाही ट्रुकोमाली मुंतकिल किया जाएगा, ताकि इसे महफूज रखा जा सके, क्योंकि खदशा था कि इस दूसरे जहाज़ को भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन शर्म का मकाम है भारतीय गवर्नमेंट के लिए, जिसने अब तक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का ना तो मजम्मत की थी, ना ही अफसोस का इजहार किया था। हालांकि वो अब तक अपने आप को ईरान का दोस्त कहते आए हैं, लेकिन जब शदीद तनकीद हुई है तो फिर इस बहरी जहाज़ को निशाना बनाए जाने की भी मजम्मत की जा रही है, और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर भी अफसोस तो किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो पूरी तरह से इस वक्त चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है, और जो उनके इत्तेहादी हैं, विजुअल्स में आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त दुआया तकरीब की जा रही है। ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं, और दुआ की जा रही है कि इस मकसद में खुदा उनको कामयाब करे। एक ऐसा मकसद जिसमें वो जुआरियत मुसल्लत कर रहे हैं, निहत्ते ईरानियों के ऊपर मिसाइल और बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं इस वक्त इजरायली तैयारे, और पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ है, अपने जाहरियत और अपने इसको कहते हैं कि एक ऐसी जंग के अंदर खींच के घसीटा जा रहा है तमाम अरब ममालिक को भी, जिसमें बहुत से ऐसे हमले हैं, खासतौर पे ऑयल रिफाइनरीज और दीगर जो नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसमें होने वाले हमलों को ईरान की तरफ से डिनाई किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा इन हमलों से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हैरानकुन बात यह नाज़रीन, एक खबर जो सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये मुतालबा या ये फरमाइश सामने आ रही है कि जी, एक तो उन्होंने मुश्तबा खामेनेई की जानशीन होने को या उनके लीडर होने को मुस्तरद किया है, और कहते हैं कि जी ये जो चुनाव का अमल है इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को शामिल किया जाए, उसी तरह से जिस तरह से सदर मदोरो यानी कि वेनेजुएला के सदर को हिरासत में लेने या किडनैप करने के बाद वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मुझे उस प्रोसेस में शामिल किया गया है, तो ईरान भी अपने नए अमीर के इंतखाब के अंदर या उस प्रोसेस के अंदर मुझे हिस्सा बनाए। यानी कि आप जंगल का कानून नाफिज करते हैं और उसको अपना हक समझते हैं। तो अमेरिकी सदर की तरफ से कहा जा रहा है आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई उन्हें बतौर ईरान के नए रहनुमा नाकाबिल कबूल हैं। और वैसे डोनाल्ड ट्रंप से बात किसी ने पूछी तो नहीं है, ये ऑप्शन उनको नहीं दी गई, लेकिन वो खुद ही अपनी इस ख्वाहिश का या फरमाइश का इजहार कर रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मुझे ईरान के अगले सरबराह के इंतखाब के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। ये फरमाइश क्यों की जा रही है, किस हक से की जा रही है, क्या ईरान के अवाम ये चाहते हैं? और वो ईरान के अवाम जिसके आप बड़े सगे बन रहे हैं और आप अपना बड़ा वेल विशर उनको करार दे रहे हैं कि जी अमेरिका उनकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा है, उसी अवाम के ऊपर आप एक के बाद एक बॉम्ब बरसा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ कितने हमले किए अमेरिका ने निहत्ते ईरानियों के ऊपर, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये जो खबर है ये बहुत ही वैसे शर्म का मकाम है। ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को बतौर ईरान के नए सरबराह नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा है कि हम ऐसा शख्स चाहते हैं जो ईरान में हम आहंगी और सुकून लाने में अहम किरदार अदा कर सके। और अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि मुझे इस तकर्री में शामिल होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे डेल्सी रोड्रिग्स के मामले में वेनेजुएला में शामिल किया गया था। तो ये सारा गेम प्लान क्या है नाज़रीन, अब आपको पता चल चुका होगा कि वेनेजुएला पर हमला क्यों किया गया था। क्योंकि उन्हें तेल चाहिए था, अमेरिका को तेल चाहिए था, और उन्हें पता था कि जब वो ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देगा और फिर तेल की शॉर्टेज पैदा होगी। दुनिया भर में इस वक्त तेल का बहरान पैदा हो चुका है, एनर्जी क्राइसिस पैदा हो चुका है,
बहुत सी रिफाइनरीज दुनिया भर में बंद हो रही हैं। अरब कंट्रीज ने अपनी रिफाइनरीज को बंद करने का फैसला कर लिया है। चाइना के अंदर ऑयल रिफाइनरीज बंद हो रही हैं क्योंकि तेल की तरसील का एक बड़ा जो रूट है दुनिया की तरसील का, अब हुर्मुज़ उसे इस वक्त बंद कर दिया जा चुका है और ईरान ये इकदाम उठाएगा। इसी के पेश नज़र अमेरिका ने ये सारा गेम प्लान तरतीब दिया था और मुज़ाकरात का ढोंग रचाया, उनकी क़यादत को इंगेज किया और फिर उनके ऊपर चढ़ दौड़ा है अमेरिका। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला या खुदा उनको कामयाब करे। लेकिन ये जो प्लान है ये बहुत ही मकरू है और ये तीसरी जंग अजीम का आगाज इसे कहा जा रहा है। बहुत से थिंक टैंक्स की तरफ से, खुद अमेरिका की तरफ से इसे आमागडम से तशबीह दी जा रही है, जंग अजीम से तशबीह दी जा रही है और मसीहा के जिसको कहते हैं कि इस वक्त सहूलतकार का वो किरदार अदा कर रहे हैं, उन खुद को खुदा का चुना हुआ बंदा करार दिया जा रहा है। लेकिन हक पे कौन खड़ा है, उसके खिलाफ कौन खड़ा है, दुनिया देख रही है और हमें अपने सफ का इंतखाब करना होगा कि हम अपने आप को किस तरफ इस वक्त खड़ा करते हैं। बहरहाल ईरान ने आज के रोज़ यानी कि जुमेरात के रोज़ नाज़रीन जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है उसमें 137 ड्रोन्स और 7 मिसाइल अटैक किए हैं। ये बताया जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमीरात की वज़ारत दाखिला ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है और इस वक्त यकीनी तौर पे उन ममालिक को सोचना होगा जो अब भी अपनी बेसिस फराहम कर रहे हैं ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमेरिका को, और वो अमेरिका जो कि अपने अवाम के लिए यकीनी तौर पे घाटे का सौदा कर रहे हैं इस जंग के अंदर कूद कर। नेतन्याहू की ये जंग जिसमें उसने ट्रैप कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी अवाम को, अमेरिकी फोर्सेस को इंगेज करके, बरतानिया को, कनाडा को, दीगर नेटो ममालिक को, और यकीनी तौर पे अब उन तमाम इत्तेहादियों के लिए भी एक ऐसी जंग तैयार खड़ी हुई है जिसके अंदर रशिया और जिसके अंदर चाइना भी पूरी तरह से शामिल होने को तैयार है। अब मामला यह है कि चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने मंदुबीन को भेजेंगे अरब ममालिक में, सऊदी अरब में, ईरान में, और इस मामले को आखिरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से मुज़ाकरात से हल किया जा सके। अगर चाइना की ये कोशिश भी सिफारती तौर पे नाकाम होती है तो फिर अगला जो कदम होगा वो उसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट का होगा, क्योंकि नेटो फोर्सेस अगर अमेरिका और नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं इस जंग को शुरू करने में तो फिर दीगर प्लेयर्स भी इसका हिस्सा होंगे और ये जंग तीसरी जंग अजीम में जिसको कहते हैं तब्दील होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि ईरान के निहत्ते शहरियों को, ईरान की फोर्सेस को, ईरान के तैयारों को निशाना बनाया जा रहा है, ये इंतहाई काबिल अफसोस अमर है। और लास्ट में हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। गो के जंग हमारे पड़ोस में पहुंच चुकी है, हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है, लेकिन दुनिया भर के जो बड़ी एयरलाइंस हैं उनके तैयारे इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर खड़े हैं। फ्लाइट रूट्स मुतासर हो रहे हैं, तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज मुतासर हो रहे हैं और इस वक्त भूचाल बरपा है। घर से काम यानी कि कोविड के बाद एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी ये सोच जारी है क्योंकि पाकिस्तान को भी यकीनी तौर पे दीगर खत्ते के ममालिक की तरह पे एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए लोड मैनेजमेंट की बात हो रही है और आला सतही इस वक्त मुज़ाकराती अमल जारी है ताकि लोगों को इससे मुतासर हुए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को मैनेज किया जा सके। बहरहाल सूरत हाल जो भी होगी पाकिस्तान इसके अंदर एक अहम प्लेयर के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ, ईरान के साथ और गल्फ कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और पाकिस्तान को देखना होगा कि इस जंग में हम किसी भी तौर पर अमेरिका के सहूलतकार का किरदार अदा न करें, बल्कि इस जंग के खात्मे के लिए हमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।